मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव। क्या करना है, ये क्या तरीका है, क्या उठा के जा रहा है? तेरा और तेरे पाकिस्तान का जनाजा। भिखारी एक ही साल में 4 बार पेन दिए, घड़ी भी चोरी नहीं कर पाए। ये भिखारी फिर दवाई लेना भूल गया भाई लोगों। अहमद बीच में दवाई ले ली थी, फिर भूल गया। फट गई नकवी जी, फट गई। अबे वो कौन सा डायलॉग था गंगा जल का? अबे ये तो मूत दिया है भैया नकवी ने। ट्रॉफी भी लौटा रहे हैं और माफी भी मांगी है, और कह रहा है एक फॉर्मल इवेंट रख लेते हैं और ट्रॉफी आप अपनी ले लो। ट्रॉफी अपनी ले लो, यू का हो बे। ट्रॉफी तो हमारी ही थी, तेरी थोड़ी ना है बे, एसीसी वालों की है। तेरी देनी है ट्रॉफी, तू गलती से वहां का हेड है इसलिए ट्रॉफी तेरे पास है, तेरी नहीं है। माफी मांगी और ट्रॉफी लौटाने की बात की और इवेंट रखा। अबे हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, हम इवेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने मेन जगह जहां ट्रॉफी लेनी थी वहां नहीं ली, तो इवेंट करके ट्रॉफी लेंगे। थूक दिया तो थूक दिया, ट्रॉफी अपने पिछवाड़े में डाल लो। हम लोग कोई इवेंट नहीं रखेंगे, तुझसे मिलना भी नहीं है, क्योंकि थूका भी है और मुंहता भी है। क्या बोलते हो हिंदुस्तानियों, कमेंट करके बताओ जरा। देखो ये किस लिए फॉर्मल फंक्शन रखवाने के चक्कर में है। ये आ गया ना भाई लोगों असलियत पे। कह रहा है ट्रॉफी ले लो, कोई बात नहीं। दोपहर को जो खबर आई, कह रहा है फॉर्मल फंक्शन रखवाना होगा। फॉर्मल फंक्शन रखवाओ, ये ठुमके लगाएगा, मुजरा करेगा, फिर ये सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी देगा। अबे कौन से बहन में है भाई? अबे नहीं चाहिए तेरी ट्रॉफी, और तेरी तो है भी नहीं, वो भिखारी एसीसी की है। तो भाई एसीसी के बाकी जितने भी मेंबरान हैं उनको भाई लोगों इकट्ठे होके इसको, ये जो किराए का पेंट कोट पहन के गया हुआ है, इसको यार निकाल देना चाहिए। अभी तक तो यार पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं यार भाई। राजीव शुक्ला जी की जगह मैं होता ना, अभी तक मैंने भाई लोगों इसको गोडे नीचे डाल लेना था कहीं ना कहीं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता ये खाना खाने के चक्कर में है भिखारी? नहीं मतलब फंक्शन रखा जाएगा, उसमें भाई पनीर के पकोड़े और बाकी थोड़ा खाना वाना तो रखा जाएगा ना, मतलब उस हिसाब से। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव। क्या करना है, ये क्या तरीका है? ट्रॉफी तो है ही नहीं तुम्हारे हाथ में। पीछे कुआं आगे खाई, हार गए अब लड़बीर करे भरपाई। यह है पाकिस्तान का चिरांद लड़बीर अहमद। पहले आधा पागल था, पाकिस्तान की ठसाई के बाद पूरा ही पागल हो गया। इसकी दिमाग की अंतड़ियां फट गई, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन खींच रहा है। बता रहा ये डेमो किया है। अबे ये पाकिस्तान की पलैया तो रियल में की, उस पर कुछ बोल ले। मुंह में कंबल ठूस के इतने घूंसे मारूंगा कि जब खांसेगा मुंह से भूसा निकलेगा। लबर चट्टा नहीं तो खिसियाया गधा खंबा नोचे। बता रहा है कि ये डेमो किया है। 2010 से 2013 के बीच में खुद इसको पाकिस्तान की तरफ से 8 मैच खेलने को मिले हैं, और ये ज्ञान पेल रहे हैं एशिया कप के ऊपर। चाय के कप उठाने वाले एशिया कप पे ज्ञान पेलेंगे अभी। अबे तेरे करियर से ज्यादा मेरे घर की वॉशिंग मशीन चली है। बता रहा है कि तुम्हारे हाथ में कप नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उठा लो। अरे किसको दिखाना चाह रहे? तुम्हारे जैसे छछूंदरों को दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया की प्रायोरिटी एशिया कप नहीं थी, पाकिस्तान के घुटने तोड़ के उसकी छाती रगड़ने की थी, जो कि उन्होंने 3 मैच में लगातार कर दिया है। अब ये फटेबाज की तरह ना चेंचे करना बंद कर दे, वरना जहां दिख गया वहीं ऐंठ दूंगा रख के। चल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। दोस्तों इंडियंस ने जो इनकी कंबल कुटाई की है ना, वो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अब तो अभिषेक बच्चन ने भी इनकी कह के ले ली है कि ये मुझे भी आउट नहीं कर पाएंगे। ये तनवीर अहमद इसने जो अपने करियर में उखाड़ा है अभी दिखाऊंगी, और इन्हीं की आवाम इनको क्या क्या बोल रही है। रिंकू सिंह का गॉड प्लान और अभिषेक गिल और हरी सौंफ की वो बहस जो आपने टीवी पर नहीं देखी होगी, सब दिखाऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए अभिषेक बच्चन ने क्या बोला है। अभिषेक बच्चन ने कह के ले लिए यहाँ पर, तो पाकिस्तानियों को तो आपको पता है कि ये तो उनकी प्रथा रही है, हर कोई जलील कर रहा है। तो अभिषेक बच्चन इज द लेटेस्ट अबू ऑफ पाकिस्तान। शोएब अख्तर ने गलती से बोल दिया था कि अगर हम अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर लेना तो शायद हमारा अच्छा चांस बन जाए, 50% चांस बन जाए। तो अभिषेक बच्चन ने उनका ट्वीट कर दिया उसके ऊपर कि सर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे भी आउट कर पाओगे, वैसे तो पाकिस्तान की टीम मुझे भी आउट कर पाएगी, और मैं तो इतना अच्छा खेलता भी नहीं हूं। तो अभिषेक शर्मा की तो बात ही दूर की है, तुम लोग तो मुझे भी आउट नहीं कर पाओगे, ये बोला है अभिषेक बच्चन ने। एक और बार कह के ले ली पाकिस्तान। देखो ये फाइनल को अपनी जिंदगी का यादगार दिन बनाना चाहते थे। कल का दिन अपनी जिंदगी का यादगार दिन बना दो बस। मेक इट सिंपल। आप लोगों को बैटिंग करनी भी आती है, बॉलिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है। ना मेरी जरूरत है ना कप्तान की जरूरत है कि आप लोगों को। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इस चमन चोटे से बातें करा लो केवल, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर के फूफा बने हुए हैं।
ना मेरी ज़रूरत है, ना कप्तान की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या ज़मीन चाटने आए हो क्या, कि स्टेडियम की घासें उखाड़ने आए हो? यहाँ पे बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, इंग्लिश की बगिया उधेड़नी भी आती है, इंग्लिश की मैया दैया करनी भी आती है, क्रिकेट की माँ बहन करनी भी आती है, दूसरे देशों से भीख मांगनी भी आती है, नाक रगड़नी भी आती है, सब बोल। बहुत ज़्यादा एकदम ज्ञान पेले हुआ है। ये दिन यादगार बना दो। यादगार बना तो है, मुंह खोलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सारे वर्ल्ड कप जीत के बैठा हो। स्टेडियम में उतार दो, ना बैटिंग में बॉल दिख रही, ना फील्डिंग में बॉल दिख रही, ना बॉलिंग में बॉल दिख रही है। अभी WCL के फाइनल में अफ्रीका ने ऐसा पेला है ना इन लोगों को कि लार बह गई है इन सब की, लेकिन अकड़ नहीं जा रही है। मैन ऑफ द मैच नहीं, इसको थप्पड़ ऑफ द मैच दो। हर समय बक 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 निकल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो ये कितना बड़ा मदरबोर्ड है, RGB से भी तेज रंग बदलता है। नहीं, अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान। जीतना चाहिए। उनको स्विंग विंग से नहीं कुछ होता, प्रेशर है उसके ऊपर, सिर्फ तिलक वर्मा के ऊपर है। राहुल जितवा देगा, दिल कह रहा है। बहुत होते हैं 10 रन भाई, मैच होते हैं। ऊपर ले लिया था उसने। That's it. A few moments later. थैंक यू करता हूं बांग्लादेश की टीम का, जिसने इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेली और आपको फाइनल में पहुंचाया। हम तो ये श्रीलंका डिजर्व करती थी सेकंड टीम। इतना बड़ा इवेंट आप खेलने आते हैं, बैटिंग आपकी थर्ड क्लास 0, और आप कहते हैं हमें फाइनल में पहुंचना चाहिए था। मैं क्रेडिट देता हूं अपने बॉलर्स को। श्रीलंका के अगेंस्ट क्या हुआ? 135। आपके बॉलर्स ने क्या कमाल बॉलिंग की। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की। आज क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की, सिवाय एक सीनियर बॉलर शाहीन और हारिस। जितवाएंगे जी, इवेंट जितवाएंगे। बड़ा बॉलर क्या होता है? सर्किल में 3 आउट थे तो करो ना आउट। और बड़ी अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में आउट हुआ तो मैच, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे 50% हम मैच जीत जाएंगे। अगर पाकिस्तानी भी इसको जवाब देते हैं तो ये देख लो ये क्या बोलता है। कुछ लोग मेरा नाम लेके फेमस हो रहे हैं। ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ग्लेन मैगरा तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद कहता है कि भाई मुझे पता है भाई, जो लोग मेरा नाम लेके क्या नाम है फेम ले रहे हैं, भाई तू है कौन? पहली बात तो तू है कौन जो तू इस तरह के कह रहा है मेरा नाम नहीं? तू कोई डॉन ब्रैडमैन है? कौन जानता है तुझको? तेरे घर के आसपास वाले तुझे नहीं जानते हैं, बस सोशल मीडिया के ऊपर आता है भाई। तू बातें इस तरह के स्टेटमेंट देता है। अब वो जी मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता भाई, जितने तेरे पूरे करियर में ना 3-4 टेस्ट मैच में विकेटें हैं, उसने वो इंग्लैंड वाली एक टेस्ट सीरीज में विकेटें ले ली, उससे भी ज्यादा ली हैं, जिसको तू बॉलर नहीं मानता। और क्या ये कहता है कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है? तू फिर इस तरह के स्टेटमेंट देगा, लोग तुझे ट्रोल करेंगे मेरी जान। और तू कह रहा है कि भाई मेरा नाम लेके फेम ले रहे हैं। भाई जा भाई जा, काम कर ले यार। देखो ये रही वो क्लिप जिसमें ये बोल रहा था कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। आपका स्टैंडर्ड क्या है? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूँ आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब देखो इसके पास कितना बड़ा रिकॉर्ड है, ये है इसका पूरा करियर। ये है भाई दी ग्रेट तनवीर अहमद का करियर, जो भाई इस बंदे ने पाकिस्तान की तरफ से टोटल मैचेस खेले हैं। 5 टेस्ट मैच, 2 ODI और 1 T20। इन 8 मैचेस में से भाई इस बंदे ने एक भी पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया है। और टीवी के ऊपर बैठ के बातें ऐसे कर रहा होता है जैसे भाई इस बंदे ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया हो। ठीक है ना? कभी कहता है मैं हसन नवाज को बैट्समैन नहीं मानता, कभी कहता है मैं मोहम्मद सिराज को बॉलर नहीं कहता मानता, कभी कहता है भाई बुमराह वट्टा बॉलर है। अब आप भी देख लो ये बुमराह भाई को क्या बोल रहा था। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो। एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है? गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका। उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सरवाइव कर रहा है। इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो यार कसम से ये बंदा 2-4 मैच तो खेल गया, लेकिन हमें तंग करके बैठा हुआ है। अब इसका लॉजिक देखना, इसकी इन्हीं हरकतों से पाकिस्तानी तंग है। ये बात करो
कि ठीक है हमें टॉस जीतना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसी पिच है यहाँ पे आप टॉस जीतेंगे तो आप कोशिश करेंगे। जीतना कैसे जीतेगा आदमी? टॉस जीतने की कोई टेक्निक मुझे बताइए। ये जो आपने बात की टॉस जीतना चाहिए, हमारे हाथ में क्या बात है भाई? हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। कुछ चीजें क्रिकेट में आपके हाथ में होती है, कुछ नहीं होता भाई। उसमें टॉस आप मुझसे नहीं, आपने बात ही ऐसी कर दी है। आप मुझसे टॉस जीतना चाहिए था, उसने ये तो नहीं कहा टॉस जीतना चाहिए। सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बात ही पूरी नहीं हो रही, दे रहे आप बीच में आ जाते हैं। बात ऐसी करो जो लॉजिकल हो। तो मैं नहीं कर रहा, आप कर लें। चुप होके बैठ जाओ। नहीं आप, मैं इस वजह चुप होके बैठ जाओ। ये चुप होने वाला है नहीं। इसको चुप करने के चक्कर में मेरे दिमाग की भी बैंड बज चुकी है। अब हम इस टूचे के बारे में आगे बात नहीं करने वाले। भाई ये पागल कर देगा। चलो मूड सही करने के लिए ये सुनो भाई से लाइव पे क्या पूछ लिया। भैया पाकिस्तानी लड़की इतनी सुंदर कैसे होती हैं? इनके लिए बायकॉट कर रहे हैं हम लोग, जिसकी नजर ही पाकिस्तानी लड़कियों पे पड़ी हुई है। हमारे यहाँ लोग अपनी जान पे बना रखी है, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना, भाई ये कह दिया भाई ये न भाई, अरे खरी गर्दन पकड़ कर खींच लेंगे भिखारी ऐसे वैसे। हम यहाँ हाथापाई पे उतरे हुए हैं ऑलमोस्ट। अरे ये किसी पाकिस्तानी लड़की को यूं देख के भाई यार मुझे तो बंटवारे का बहुत ज्यादा दुख हो रखा है भाई, ये वही वाला है भाई। अब देखो अपने भाई ने इस दीदी को क्या दिखाया है। पड़ोसियों सुनो, जितना मैच देखने में मजा नहीं आया ना, जितना तुम लोग के इंडियन न्यूज सुन सुन के ना हमको जीत वाली खुशी महसूस हो रही है। तुम लोग को ये गम हो गया है कि साहिबजादा फरहान ने अपनी 50 पूरी करने पर ढूस कर दी। ठुस ठुस कर दिया। चल जाकर काम धंधा कर अपना। जब देखो सड़ी सी शक्ल लेकर पड़ोसियों। दिमाग में कचरे का ढेर जमा है क्या? ठुस ठुस दिख गया, ये नहीं दिखा, ये देख पहले। बैगन दिखा कि अब चश्मे में 1000 वॉट का हाइलोजन ठांसू तब दिखेगा। ठुस ठुस दिख गया, ये नहीं दिखा होगा। भरे स्टेडियम में दोनों भाई ने अकेले 11 चोटों को पेला है दौड़ा के। इसको ये नहीं दिखाई दे रहा, ठुस ठुस दिख गया इसको। हारिस राव, शाहीन, आगा धागा जितने थे ना, सबको पेला इन लोगों ने अकेले, दोनों ने मिलके। ये सब नहीं दिखाई देगा। भरे स्टेडियम में हार के साथ जब किसी को गाली पड़े ना, तो बिना आंख वाला भी बता सकता है कि ये पाकिस्तान टीम ही है। और इसको जो है 500 वॉट के बल्ब लगा के घूम रहे, इसको ये नहीं दिखा। चल जाकर काम धंधा कर अपना। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अब देखो इनकी आवाम और न्यूज वाले अपने प्लेयर्स को क्या क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इस जैसी घटिया आवाज हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है। चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउटक्लास किया। मैं आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक अल्फाज यूज करना चाहता हूँ। जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, उनको अल्लाह करे मेंटल खाने में भर्ती हो। असल में जो इंडियन क्रिकेट टीम ने किया था इनके साथ हैंडशेक ना करके, मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम को भी अब आज से इनके साथ हैंडशेक नहीं करना चाहिए। ये वो टीम है जो बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को, यूएई को, ओमान को और अफगानिस्तान को हराकर कहती थी कि भाई हमारी इंटेंशन ये है, हम इस तरह खेलेंगे, हम टीम बदल देंगे, हम हालात बदल देंगे, हम जज्बात बदल देंगे। तो भाई आप पहले अपने आप को बदलो। आपका अब तक पिछले 6 महीनों में सिर्फ एक अच्छी टीम से मुकाबला हुआ इंडिया के साथ। उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दफा आपको नानी याद दिलाते हुए बता दिया कि क्रिकेट के मैदान में भाई इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं। और हारिस रऊफ साहब आप फील्डिंग में खड़े होकर उसके जहाज गिराए। फील्डिंग के दौरान या बॉलिंग के दौरान आप में इतनी हिम्मत, ताकत और अकल नहीं है कि भाई आप उनकी विकेटें गिरा सके। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने आपको बता दिया आप किस लेवल की टीम हो। आप अब इस पाकिस्तानी भाई की बात को ध्यान से सुनना, ये किस ओर इशारा करना चाहता है। करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी। और तो फिर हम वो मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर, देखे मेरी बात सुने, मैं आज बड़ी सच्ची बातें करने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा। देखे मैंने कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर में ये सच पहुंचे, क्योंकि बड़ी तल्ख बातें। इसके लिए जो सब आपने भी संभल के बातें सुननी है मुझसे। देखे पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखे कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी। मोहम्मद यूसुफ ने दोस्तों माफी मांग ली है सूर्य कुमार यादव से, जो भाई 3-4 दिन पहले लाइव टीवी प्रोग्राम में बैठ के सूर्य कुमार यादव को मतलब बोला था उल्टा पुल्टा। अब देखो किस बात की माफी मांगी है फिर हमारे भाई ने, जो इनको आईना दिखाया है। आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो सुनो। ये कुमार जो है सूर्य कुमार यादव। हाँ सही सुना तुम लोगों ने। ये भाई साहब यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ
जो पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं, ये हमारे सूर्य कुमार यादव का नाम बिगाड़ के बोलते हैं कुमार यादव। साला कन्वर्टेड मुल्ला, ये कन्वर्टेड है, ये ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है। ये पहले क्रिश्चियन था, इसका नाम था यूसुफ यूहाना। ये जब हमारे सूर्य कुमार यादव ने पेल दिया धर के और जब हाथ नहीं मिलाया तो बताता है हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम बिगाड़ेगा तू, हैं? चोर चोर एक नंबर के तू, अरे तू है और बोल रहा है, तूने अपने मुंह से शब्द निकाला है। इस्लाम में सबको हराम माना गया और इस सबको मुंह से तक नहीं बोलता है जो ओरिजिनल मुस्लिम होता है। लेकिन ये कन्वर्टेड मुल्ला जो ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है, ये साबित हो गया। देखो, सर पे टोपी लगा लेने से और दाढ़ी बढ़ा लेने से आप मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जो ओरिजिनल मुस्लिम होगा वो मुंह से सूअर सब तक नहीं निकालेगा। लेकिन ये अपनी प्रूफ देना है ना इसको पाकिस्तान वालों को कि देखो मैं ओरिजिनल मुस्लिम हूं। ये शुरुआत से अपने पूरे करियर में, अपनी पूरी लाइफ में ये पाकिस्तान को प्रूफ देता रह गया है कि देखो मैं ओरिजिनल मुस्लिम हूं, ओरिजिनल मुस्लिम हूं। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो पेला है इंडिया ने पाकिस्तान को और जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया है, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसने सूर्य कुमार यादव को कुमार यादव बोला है। ठीक है, ये मोहर दे रहा है अपने मुंह से, जो ये निकाला है ये मोहर लगा रहा है कि देखो मैं ओरिजिनल मुसलमान हूं। और इसने एक चीज और बोली है कि गरीब देश, हम लोग को हिंदुस्तान को उसने गरीब बोला। अबे हम लोग गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी तुम्हारा मुल्क खा नहीं पा रहा है और हम लोग गरीब हैं। तुम्हारा प्रधानमंत्री टके टके पे भीख मांग के तुम्हारा पाकिस्तान चला रहा है और हम लोग गरीब हैं। युद्ध तक तुम लोग लड़े हो, भीख मांग के अमेरिका से आए हो कि पैसा दे दो, थोड़ा सा वॉर लड़ना है। हम लोग गरीब हैं। तुम्हारे कलाकार से लेके जितने आर्टिस्ट, अभिनेता, नेता जो भी हैं यहाँ भीख मांग, सॉरी यार, सॉरी फॉर वर्ड्स, गाली निकल गई मुंह से। लेकिन तो यहाँ भीख मांगते हैं काम की और हम लोग गरीब हैं। ये एक चीज आज साबित हो गई कि नो डाउट खिलाड़ी बहुत अच्छा रहा है भाई, इसकी 17,000 से ज्यादा प्लस रन है, ठीक है। लेकिन आज एक चीज साबित हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा इंसान भी हो, क्योंकि इसकी नीचता, इसका सूपन आज ये देखने को मिल गया है। ठीक है, ये हम लोग को बताएगा कन्वर्टेड। बाकी तुम लोग, मैं चाहता हूं पर्सनली पलट के जरा इसके लिए, कन्वर्टेड के लिए लिखो एक कमेंट। देखो अब ये बीसीसीआई को आईसीसी से निकलवाने चले हैं। वहां पे क्या बोल रहे हैं, मैंने किसी को सुना कि कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को बीसीसीआई को आईसीसी से निकलवा देना चाहिए। अच्छा, बीसीसीआई को? ये भिखमंगे कटोरा छाप कह रहे हैं कि बीसीसीआई को आईसीसी से निकलवाएंगे। अबे उल्लू के पट्ठों, आईसीसी भी हमारा, बीसीसीआई भी हमारा, तुम भिखारी हो, तुम निकलवाओगे हमें? जय शाह आईसीसी का हेड, संजोग गुप्ता आईसीसी का सीईओ, आईसीसी पूरा चलता हमारी तरफ से है, बीसीसीआई आईसीसी से भी बड़ा है, तुम हमें निकाल दोगे, उसके बाद क्या कंचे खेलोगे? अबे ये तुम्हारा फटी बनियान ऑपरेशन नहीं चल रहा, ऑपरेशन फटी बनियान जो तुमने करा था, जिसको बता दिया हम जंग जीत गए, वो नहीं चल रहा भाई। यहां पे क्रिकेट की बात हो रही है, आईसीसी से बीसीसीआई को निकलवाएंगे। आगा के द्वारा बड़ा वाला चेक फेंकने पे मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा? ये कुछ नहीं फेंका, ये पाकिस्तानी मक्कार हैं। मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, बड़ा वाला चेक होगा, हाँ भैया, बड़ा वाला चेक लेके बैंक में थोड़ा जाते हो, हाँ, कि बड़ा वाला चेक लेके बैंक में जाते हो, आपने लिया, आपने फेंक दिया, फेंक दिया आपने। इनको बस वो था कि सबके सामने हमने दिखा दिया, अब लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तानी कौम वैसे ही दिमाग से पैदल है, एजुकेशन इनका जीरो है, मदरसा छाप सबके साथ है, मदरसे में पढ़ने वाले। क्रिकेट में तुम लोगों ने अपने देश की, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, तुम जलील हुए, जूते खाए, वो सब भूल जाएंगे। पैसे के आ रहे हैं पाकिस्तानी, इनको डॉलर इनके मुंह पे फेंको, नकवी टेबल के ऊपर नाचेगा घाघरा पहन के। सूर्य कुमार यादव ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मेरी पूरी मैच फीस, जितने भी मैंने मैच खेले, मैं सारी की सारी इंडियन आर्मी को डोनेट कर रहा हूं। उसने अनाउंस कर दिया, कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान पता नहीं क्यों मिर्च लग रही है कि पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिकल क्या? पाकिस्तान का जो कैप्टन था मोहम्मद रिजवान, उसने जीत का क्रेडिट किसको दिया? फिलिस्तीन को। गाजा में जो लोग हैं फिलिस्तीन है, तुम्हारा क्या लेना देना फिलिस्तीन से? ठंडा पी के बोतल वापस नहीं करते ये क्या बात करते हो? बोतल जेब में रख के ले जाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बोतल जेब में रख के चोरी कर लेते हैं, ये देंगे। पाकिस्तान में कभी ऐसा देखा कि टीवी चल रही है, मैच चल रहा है और चलते हुए टीवी को तोड़ दिया? पूरी कौम 25 करोड़ की टिकटॉकिया है, कुछ नहीं करते। ये जाते हैं बाजार से 1000-2000 रुपए का जो बिल्कुल फोका हुआ टीवी है, जिसका पिक्चर ट्यूब फोका हुआ है, जो कबाड़ी में पड़ा है ना, उसको फेंकते हुए अपनी फोटोएं खींचते हैं। देखो हैरिस रऊफ ने इंडिया को इतने मैच जितवाए हैं, अब तो इंडियंस को लगने लगा है ये अपना ही बंदा है। ये देखो यार, हम हारिस रऊफ को ऐसे ही भला बुरा बोल रहे हैं। वो हारिस रऊफ नहीं, वो हरी श्रॉफ है। हरी श्रॉफ इंडिया का एजेंट है, वो इंडिया का स्पाई एजेंट है, इंडियन क्रिकेट टीम का एजेंट है।
वो ट्रोजन हॉर्स है हमारा भाई, हम जीतने ही वाले थे, हम तो टफ था सिचुएशन, लेकिन उसके बाद हरीश रॉफ आके बोला नहीं मेरे को सब आता है, मेरे को तो बॉलिंग। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, तो उसको गाली मत दो यार, अपना ही बन रहा है वो। उसने ऐसे करके जो ये एक्शन क्या था तुम समझे नहीं थे एक्चुअली। इसका मतलब था कि भाई मैं इंडिया से उड़ा और पाकिस्तान में लैंड हुआ, इंडिया का ही बंदा है यार, अपना हिंदू बंदा है हरीश रॉफ, योगी आदित्यनाथ ने भेजा उसको, गाली मत दो उसको, अपना बंदा है। अब देखो रिंकू भाई का गॉड्स प्लान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूरा एशिया कप ना खेलना और फिर फाइनल में विनिंग रन बनाना, ये क्या गॉड्स का प्लान है? सर यही है कि ऊपर वाले ने सब लिखा हुआ है सर, अपनी मेहनत जारी थी, सारी चीजें कर रहे थे, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग पे भी ध्यान दे रहे थे सर। ये पूरा चलता रहा था, मेहनत कर रहा था भाई, यही कर रहा था कि जब भी मौका मिलेगा टीम मतलब खेलने के लिए तो अच्छा करूंगा टीम के लिए सर। भाई की सरलता देख रहे हो, भाई ने खुद को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैंने एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि विनिंग रन्स में बनाऊंगा, जबकि रिंकू भाई ने एक इंटरव्यू में बोला था कि विनिंग रन्स में बनाऊंगा। ये देखो, सबसे ज्यादा तो रिंकू की मतलब स्वैग देखो तुम रिंकू का। एक बॉल पूरे एशिया कप में 99.99% चांसेस थे, क्योंकि सेम टीम ही खिला रहे थे, लगभग 1-2 चेंज कर रहे थे, रिंकू को खेलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। और शायद रिंकू भी ये सोच के बैठा था भाई अब तक नहीं मौका मिला तो अब क्या मौका मिलेगा। एक बॉल खेली है रिंकू ने और देखो क्या हुआ है। रिंकू ने पूरे एशिया कप में एक बॉल खेली है और पूरा पाकिस्तान एक ही बॉल से खोद दिया भाई उस आदमी। और वो इंटरव्यू दे रहा था कल रिंकू, बाद में पता लगा कि उसने पहले लिख के दिया हुआ था कि विनिंग रन मैं बनाऊंगा। तो देख लो भाई जिसकी किस्मत में। और वहां पे ऐसा भी नहीं था कि रिंकू खत्म नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी रन ही था जब रिंकू को स्ट्राइक मिली, तो वहां से खत्म उसी ने करना था। वो भी जाते जाते टेपिए को तो वो भी हाथ साफ करके गया है, एक ही बॉल मिली है जबकि खेलने को। रिंकू ये कह सकता है कि मैं टेपिए के खिलाफ 400 का स्ट्राइक रेट मार के आया हूं, वो वाली चीज है। तो रिंकू ने सबसे और रिंकू का तो भागना इस तरीके से था कि जैसे पूरा मैच खींच के लाया हो भाई, वो वाली चीज थी। देखो ये पाकिस्तानी हार के भी क्यों खुश है। पाकिस्तान की हार पे यार मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर हम जीत जाते तो अगले 10 साल तक इसी जीत का डोल बजाते रहते और इसी जीत को पॉलिटिसाइज भी किया जाता। यही हमारा नेशनल माइंडसेट है, एक जीत और हमें लगता है हम दुनिया के बाप बन गए। क्रिकेट हो या जंग, माइंडसेट वही सेम। 1965 में हमने खुद को विनर डिक्लेयर किया, असल में कुछ भी हाथ नहीं आया। 1971 में तो मुल्क के 2 टुकड़े हो गए और इंडिया कई बार पाकिस्तान पर अटैक कर चुका है और करता भी रहेगा। लेकिन रिसेंट इंडिया पाकिस्तान क्लैश में 6-0 को हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हमने पता नहीं कौन सी जंगें जीती हैं। और इसी तरह क्रिकेट इंडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हमेशा हराते आया है। देखो पढ़े लिखे पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं अपने प्लेयर्स की गंदी हरकतों के लिए। क्रिकेट को सियासत की तरफ लेके जाने वाला और क्रिकेट की धज्जियां उड़ाने वाला और कोई नहीं, हमारा शाहिद अफरीदी है। खुदा के वास्ते एक ही क्रिकेट था जिसकी वजह से लोगों की दिलें आपस में मिल जाती, उसे भी आप लोगों ने सियासत में बदल दिया, नफरतों में बदल दिया। अगर आप लोग ऐसी हरकतें ना करते तो आज वो लोग भी ऐसी हरकत ना करते। आप लोगों ने उन्हें मजबूर किया हुआ, वो आप इस लायक भी नहीं समझते कि हमारे साथ हाथ मिला दें, क्योंकि आप लोग तो खुद रिटायर हो गए, लेकिन नफरतें इस तरीके से फैलाए हुए है कि क्या बताऊं। पहले बाबर आजम के पीछे लगे थे, अब जब बाबर आजम सामने से हट गया तो ऐसी ऐसी बातें करने लग गए कि उन लोग की दिल भी भर दिया। अब वो लोग आपको इस लायक भी नहीं समझते कि आपसे हाथ मिला दें। ये एक ही वक्त था, तो सालों बाद टीम आपस में मिल जाती, लोग आपस में मिल जाते, जोश व खरोश होता, लेकिन इस बार सिर्फ नफरतों के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दी। मैच तो हुआ है, जीते या हार जीत जो भी ले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मोहब्बतें मिलती थी इस बार वो नहीं मिली, सारे नफरतों के बाजार भरा हुआ था। ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अब देखो फाइनल में तिलक वर्मा ने इनको क्यों धोया था। तिलक वर्मा जब बैटिंग कर रहे थे तो विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने पीछे से आवाज लगाई कि ये मुंबई नहीं है। उसके बाद तिलक वर्मा ने अपनी बैटिंग से जवाब दिया कि ये मुंबई नहीं है, ये दुबई है, लेकिन टैलेंट अगर हो तो वो कहीं भी दिखाया जा सकता है।
और वो टैलेंट कितना है वो आपको जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच में तिलक वर्मा और शिवम दुबे की बैटिंग देख के नजर आ गया होगा। तो कहने का मकसद यह है कि मैच जीतने के बाद बंदा बात करे समझ आता है, मैच फंसा हुआ है, दूसरा बंदा आपकी धुलाई कर रहा है और आप उससे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पीछे खड़े होके, और साथ आप एक रन आउट भी मिस कर देते हैं, फिर मैच तो बढ़ ही जाता है। ये देखिए वो क्लिप जिसकी वजह से गौतम गंभीर सर को गुस्सा आया था। रुद्रशीष सेनगुप्ता बोल रहे हैं, साहिबजादा फरहान एक ऐतिहासिक इनिंग्स पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको हिलाले पाकिस्तान के उपाधि से नवाजा है। हिलाले व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, हटाइए इसको यार। सेनगुप्ता जी आप कहां से शरारत कर रहे हैं? अब भाई आपको पाकिस्तान की टीम की मानसिक स्थिति समझाएंगे। क्या मैं आपको पाकिस्तान की मानसिक स्थिति समझा पा रहा हूँ? बता रहा हूँ कैसे समझा रहा हूँ, रुको जरा। एक ही 2 लाइनें बोलूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान की टीम की मानसिक स्थिति क्या हो रखी है। पाकिस्तान का ओपनर है, वो इस वजह से टीम में खेल रहा है क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी डाल रहा है, और जो पाकिस्तान का बॉलर है अफरीदी, वो इस वजह से खेल रहा है क्योंकि वो बल्ले से रन ज्यादा बना रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, नवाज से ऊपर भेजा जा रहा है। और ये टीम इंडिया को हराएगी जिसका खुद सूर्य कुमार यादव कई बार 11 नंबर पे आ जाता है। ये टीम इंडिया को हराएगी जिसका दुबे नंबर 3 आ रहा है। ये टीम इंडिया को हराएगी जिसका संजू सैमसन बल्लेबाजी करने ही नहीं आता। ये टीम हमारी टीम को हराने की बात सोचेगी जहां पे ऑलरेडी गौतम गंभीर हमारी समझ से बाहर हुआ पड़ा है। अब तुम हमें क्या चैलेंज करोगे? हमारे तो ऑलरेडी गौतम गंभीर ने फाड़ रखी भाई। अभी ये केवल अभिषेक शर्मा से डरे हुए हैं, ये देखो पिक्चर अभी बाकी है। तो गाइस अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने के बाद में पाकिस्तान वाले यही बोल रहे हैं कि भाई ये छोटा युवराज सिंह कहां से ला लिया इंडिया वालों ने, जो इतना धागा खोल के दे रहा है। बस इतने में हवा निकल गई। अरे अभी तो युवराज पाजू और एक परमाणु को तैयार कर रहे हैं, प्रियांश आर्या को, उसके लिए भी रेडी रहना। और हाँ रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, बिकॉज सचिन तेंदुलकर 2.2 भी तो रेडी हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी। तुम लोग टेंशन मत लो पाकिस्तान वालों, आने वाले 20 साल तक भी तुम्हारी फील्डिंग सेट है। सर पर सवार चढ़ा नाम पे इनाम लौटे घर से फरार। अब देखो पीएसएल और आईपीएल का टैलेंट। अभिषेक शर्मा हैदराबाद के फाटा ट्रैक्स के ऊपर ही भाई रन्स बना सकता है, जैसे ही इंडिया के बाहर जाएगा भाई उससे रन्स नहीं बनेंगे। ये कहना था भाई तनवीर अहमद का पीएसएल के टाइम में कि भैया सैम अयूब जो है ना वो 100 गुना बेटर प्लेयर है अभिषेक शर्मा से, क्योंकि पीएसएल में क्वालिटी की क्रिकेट होती है, यहाँ पे फाटा ट्रैक्स नहीं होते हैं, यहाँ पे भाई टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर भाई मैचेस खेले जाते हैं, और पीएसएल का टैलेंट आईपीएल के टैलेंट से बेटर है। अब हालत देख लो सैम अयूब की और अभिषेक शर्मा की। इस टाइम एशिया कप में सबसे खतरनाक बैट्समैन वही है, हर टीम उसके अगेंस्ट प्लानिंग करके आती है, और सैम अयूब को कोई गिन ही नहीं रहा भाई इस एशिया कप में। मतलब बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, फ्लॉप जा रहा है, डक पे डक डक पे डक डक पे डक भाई खाए जा रहा है। खैर बाकी मैं क्या ही बोलूं, बताओ कौन बेटर है, सैम या फिर अभिषेक? जरा कमेंट में बताओ। अब इन अनपढ़ों को रिमोट कंट्रोल कार और मर्सिडीज बेंच की कीमें अंतर भी नहीं पता, ये देखो। कल तक तो यार मजाक उड़ा रहे थे हमारे पड़ोसी कि पीएसएल में हेयर ड्रायर दे रहे हैं अवार्ड बेस्ट परफॉर्मर को। अभी अपना अवार्ड देखा आपने? माना कि यार बच्चा था सूर्यवंशी, लेकिन आपने उसको रिमोट कार गिफ्ट कर दिया। अबे वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं, मर्सिडीज बेंज की की बॉक्स है, जो तुमने तो कभी देखी नहीं होगी। गरीबों अब देखो इन्होंने तो एक बार सुपर ओवर भी देखा था। ए भिखारियों, तुमने सुपर ओवर देखा है क्या होता है? पोरकियो, तुमने सुपर ओवर देखा है क्या होता है? मैं बताता हूँ बेटा क्या होता है। भाई लोगों 2007 में भी गंदी नली औलाद को सुपर ओवर का मौका मिला था। भाई लोगों 3 मतलब डंडे लगा रखे थे और विकेट कीपर पीछे था, और इन पाकिस्तानियों को कहा था कि चलो इस पे बॉल मारो। एक ने यहां से बॉल टप्पा निकाल दी, एक ने इधर से निकाल दी, एक ने यहीं मार, एक ने बाउंसर मार दी इनकी अरे अकल के अंदर, एक ने बाउंसर मार के ही बीट कर दिया। अच्छा जब बैट्समैन खड़ा होता और तब इनको बोलो ना कि बेटा बीट करके दिखाओ बल्लेबाज को, फिर फुल टॉस डाल के छक्का खा लेते हैं। देखो अभिषेक शर्मा जाते हुए भी हरी सौंफ को क्या बोल के गए हैं। अभिषेक शर्मा ने यहाँ पर पाकिस्तानियों को पहले तो पूरे टूर्नामेंट में पेला, फिर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। अपना अवार्ड जब उठाने गए तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा यही प्लान था बेटा कि कोई भी पाकिस्तानी टटपुंजिया चपड़गंजू बॉलर आए मेरे सामने, चाहे वो नॉर्मल बॉलर हो, पेस बॉलर हो या प्रीमियम बॉलर हो। प्रीमियम बॉलर कौन है याद होगा आपको? शाहीन फटे हुए सोफे ने बोला था कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। अभिषेक शर्मा ने वहां मजे ले लिए कि प्रीमियम फास्ट बॉलर भी होगा ना, मेरा यही प्लान था कि मारूंगा ही मारूंगा बेटा।
औकात हो तो बच जाना। प्रीमियम फास्ट बॉलर आज तो बच गया शाहीन अफरीदी के अभिषेक आउट हो गया, वरना उसको इतना मारता ना वो आज भी कि उसकी नस्लें खत्म हो जाती और अफरीदी पाकिस्तानी छोड़ के भाग जाता। समझा, कुचल के रख दिया कीड़े की तरह शाहीन अफरीदी को अभिषेक शर्मा ने। और जो गालियां दी थी ग्रोसरी वाला, डीके बोस, मदरबोर्ड, पता नहीं क्या क्या उसका उसने सीपीयू फाड़ दिया, आज खत्म करके रख दिया। देखो हमने ट्रॉफी इनके पास क्यों छोड़ी। अबे पाकिस्तानियों कैसे हो? कैसा जा रहा है संडे के बाद? डिप्रेशन थोड़ा कम हुआ? हाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी थोड़ी कम हुई, इसीलिए केवल तुम लोगों को डिप्रेशन में ना आओ। राउफ भी हमारी साइड से खेल गया, इसीलिए, केवल इसीलिए इंडिया वाले ट्रॉफी तुम्हारे पास छोड़ गए कि तुम थोड़े दिन उसे अपने पास रखो, तुम्हारा सदमा थोड़ा कम होगा। हमें तो पता है कि हमारे पास तो आई जाएगी, लेकिन थोड़े दिन तुम अपना सदमा कम कर लो, रख लो अपने पास, खुश हो लो, देख लो कैसी होती है फीलिंग ट्रॉफी की, थोड़ा मजे कर लो। क्या हो गया यार, बीसीसीआई तो ले ही लेगा, क्यों टेंशन लेनी है। I love you. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। क्या आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए कमेंट करके बताओ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।